नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम शेयर मार्केट को बेसिक से सीख रहे हैं, तो इसलिए मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज शुरू की है। ऑलरेडी इसके 3 एपिसोड आए हुए हैं, प्लीज़ उन्हें देखिएगा। तो आज हम एपिसोड 4 शुरू कर रहे हैं। क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी हमने सीखा है। क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस का पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा। तो ये क्या है, एक गहरा समंदर है, ठीक है। इस पे हम जितना नॉलेज लेंगे ना उतना ही कम है। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे, अगर हम किसी कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं तो बैलेंस शीट हमको पढ़ना आना चाहिए, या बैलेंस शीट में क्या क्या है या क्या होता है बैलेंस शीट, ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी निश्चित समय पर किसी कंपनी या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, जैसे कि संपत्ति है, देनदारियां हैं, पूंजी है, दर्शाता है। जो बताता है कि व्यवसाय के पास क्या है, मतलब एसेट्स, और उस पर कितना कर्जा है, मतलब लाइबिलिटीज। यह हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू देनदारियां प्लस इक्विटी, मतलब जितना एसेट है ना उसी के बराबर कर्जा और इक्विटी होनी चाहिए। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, कर्जा प्लस इक्विटी को मिला के एसेट्स बनता है या फिर संपत्ति बनती है, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम समझेंगे इसी वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनी के पास कितना पैसा है? कभी हमने सोचा है क्या, कोई कंपनी में हम किसी कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं, उस कंपनी के पास पैसा कितना है, या फिर कर्जा कितना है, लोन्स कितने हैं? ये हम कभी सोचते हैं क्या? लेकिन सोचना चाहिए, ठीक है। जब हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज हमको होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा है या फिर कितना कर्जा है? ये हमको पता चलेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट को ही हमको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट से हमको क्या पता चलेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत कैसी है, ठीक है। जैसे हम अपनी एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं, जैसे कि हम अपनी, जैसे कि प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी, मतलब मकान या प्लॉट, घर, जायदाद, जो भी प्रॉपर्टी जो भी है, साथ ही सोना है और बैंक बैलेंस, अपना जो बैंक बैलेंस है वो भी है मान लो। तो इनको एक साइड में रखते हैं, ठीक है। और लोन्स, अपने लोन्स जो है वो एक साइड में रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी भी करती है, अब लोन्स को अलग रखती है और अपने एसेट्स को अलग रखती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में मेन 3 पिलर होते हैं। ये होते हैं एसेट्स, ठीक है, पहला। तो दूसरा है लाइबिलिटीज, और तीसरा है शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। अभी हम देखते हैं एसेट्स क्या होता है, ठीक है। एसेट्स मतलब क्या? संपत्ति जो कंपनी के पास है, ठीक है। जैसे कि कोई कैश है या बिल्डिंग है या मशीनरी है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एसेट्स। वो हो गई एसेट्स, ठीक। उसके बाद लाइबिलिटीज मतलब देनदारियाँ, जो कंपनी को दूसरों को देना है, मतलब उनने कर्जा लिया है और उसको कंपनी चुकाएगी, ठीक है। तो वो हो गए लाइबिलिटीज। तो इसमें क्या है, लोन्स आएंगे, किसी का बिल्स है मान लो, ये आएगा तीसरा पिलर। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा। ये हो गया शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जो असली मालिकों का पैसा, जो कंपनी के मालिक है या फिर शेयर होल्डर है, इनका जो पैसा है वो इसमें शो करेगा। किसमें? शेयर होल्डर इक्विटी में, ठीक है। तो इसके 2 मुख्य पार्ट्स है। कौन से?
करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ठीक, तो इसको डिटेल में हम देखते हैं। तो नॉन करंट एसेट जो है ये वो एसेट है जो कंपनी लंबे समय मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए रखती है। ठीक है, जैसे कि ज़मीन हो गई या फिर फैक्ट्री हो गई, मशीनरी होगी। ठीक है, इन्हें बेचकर तुरंत उनको पैसा नहीं मिलता है या इनको बेचकर तुरंत पैसा नहीं निकाला जाता। ठीक है, 1 साल के बाद, 1 साल से ज़्यादा मतलब इनको बेचकर वो पैसा कमा सकती है। इनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। इसके बाद करंट एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट ये वो एसेट है जो 1 साल के अंदर कैश में बदला जा सकता है। ठीक है, 1 साल के अंदर हम इसको बेच के पैसा ले सकते हैं। जैसे कि बैंक में रखा कैश हो या फिर गोडाउन में रखा सामान हो जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, या फिर वो पैसा जो कस्टमर से लेना बाकी है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन करंट एसेट क्या होता है और करंट एसेट क्या होता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए करंट एसेट में क्या क्या आएगा। इसमें आएगा जो बैंक में रखा कैश, ठीक है, वो आएगा इसमें। ठीक, साथ ही अकाउंट रिसीवेबल जो कस्टमर से हमको पैसा लेना है वो आएगा। ठीक है, और जैसे कि हमने सामान बेचा है लेकिन पैसा भी आना बाकी है वो आएगा। साथ ही इन्वेंट्री मतलब गोडाउन में रखा हुआ सामान मान लो। ठीक है, वो तैयार करके रखा है इन्होंने लेकिन अभी बेचा नहीं है, वो करंट एसेट में आएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है वो सब किस में आएंगे, करंट एसेट में। अभी नॉन करंट एसेट में क्या आएगा, इसमें आएगा प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी, प्लांट्स और इक्विपमेंट है जिसमें मशीनरी वगैरह वो सब आते हैं। ठीक है, साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अगर कंपनी का कुछ तो वो आएगा नॉन करंट एसेट में। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स आएंगे, वो डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा क्या है। ठीक है, और डिफर्ड टैक्स एसेट आएगा। ठीक है, ये आएगा हमको नॉन करंट एसेट में। ठीक है, ये हो गया एसेट्स। ठीक है, तो इसके बाद 2 नंबर क्या है, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में भी 2 हिस्से हैं। कौन से, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक, तो अभी देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या है डिटेल में। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ये वो कर्जा है जो कंपनी को 1 साल से ज़्यादा समय में चुकाना होता है। ठीक है, मतलब 1 साल के बाद ये चुका सकती है, 1 साल के अंदर इसको नहीं चुका सकती है। जैसे कि बैंक का लोन है, ठीक है, या फिर लीज लाइबिलिटीज़ है, डिटेल में समझेंगे इसको बाद में, या फिर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है, मतलब कंपनी को जो टैक्स भविष्य में पे करना है। ठीक है, इसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज़। ये वो कर्जा है जो कंपनी को 1 साल के अंदर चुकाना है या एक, तो इसमें क्या है, अकाउंट्स पेएबल है, लीज लाइबिलिटीज़ है, प्रोविजंस है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, इसको हम डिटेल में समझेंगे बाद में। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे, एक्चुअली में किसी कंपनी का बैलेंस शीट मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डेट टू इक्विटी। यहाँ रेशियो नहीं देख रहे हम, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कर्जा बुरा नहीं होता है। ठीक है, कोई कंपनी अगर है वो कर्जा लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है मान लो, ठीक है, तो वो सही है, वो कर्जा बुरा नहीं है। ठीक है, उसका सही इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अगर कंपनी सिर्फ पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रही है तो वो क्या है, हमारे लिए खतरे की घंटी है।
ठीक है। ऐसे बिजनेस में निवेश करने से हमको बचना है। ठीक, चलिए अभी तीसरे पिलर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एसेट्स को कवर किया, लाइबिलिटीज हो गई। तो तीसरा है शेयर होल्डर इक्विटी। तो इसमें दो मेन पार्ट्स है। पहला तो है शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इन दोनों को मिला के बनेगा शेयर होल्डर इक्विटी। अभी हम देखते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल ये वो पैसा है जो कंपनी ने शुरुआत में एफपीओ या फिर राइट्स इशू के जरिए इन्वेस्टर से इकट्ठा किया था। ठीक है, यह है शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ये वो पैसा है जो कंपनी ने सालों से प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, लेकिन अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे बांटा नहीं है। ठीक है, डिविडेंड दिया नहीं है शेयर होल्डर को। ठीक है, क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये चाहती है कंपनी इसी पैसे को हम बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज करेंगे या बिजनेस बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, उसी को बोलेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, या फिर रिटेन्ड अर्निंग बोलो। ठीक है, तो देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग किसी कंपनी की शुद्ध लाभ का वह हिस्सा जो शेयर धारकों को लाभांश मतलब डिविडेंड के रूप में बांटने के बजाय व्यवसाय के विस्तार, कर्ज चुकाने या संपत्ति खरीदने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यह कंपनी की वित्तीय ताकत का संकेत है। इसी को बोलेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, तो जिस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस या फिर रिटेन्ड अर्निंग बढ़ रही है, ठीक है, तो समझ लीजिए वो कंपनी अंदर से बहुत मजबूत है। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, जिस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस हर साल कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कंपनी लगातार लॉस कर रही है। ठीक है, लॉस में है। और एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो हमेशा वही कंपनी चुनता है जिसका रिजर्व एंड सरप्लस साल दर साल बढ़ रहा है। उसी को हम क्या बोलेंगे? स्मार्ट इन्वेस्टर। ठीक है, तो आज की इस एपिसोड में हमने देखा एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, उसके बाद लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में दो हिस्से, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और तीसरा था शेयर होल्डर इक्विटी। इसमें भी दो पार्ट्स थे, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, तो ऐसे ही हम हर कंपनी का पोस्टमार्टम करते रहेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम किसी कंपनी का रियल बैलेंस शीट लेंगे। ठीक है, और देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। और ठीक है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।